नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये जो अद्भुत क्रमांक है काफ़ी रोचक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम स्वप्नों की श्रृंखला में आपके लिए एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत अद्भुत जानकारी प्रदान करेगा और साथ साथ आपने अपने जीवन में जो स्वप्न देखे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न कौन सा होना चाहिए वह भी आपको ज्ञात करवाएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, आप सभी ने अपने जीवन में काफ़ी सारे स्वप्न देखे होंगे, जिसमें कुछ स्वप्न अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ सांकेतिक स्वप्न भी होते हैं। तो आज का ये जो स्वप्न है ये एक सांकेतिक स्वप्न है। सांकेतिक स्वप्न को पहले हम जान लेते हैं कि वे कौन से स्वप्न होते हैं। सांकेतिक स्वप्न का आशय यह होता है कि स्वप्न में यदि जो चीज़ें आप देखते हैं, जो घटनाएं आप देखते हैं, वे अग्रिम भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले से आपको सावधान होने के लिए इंगित करते हैं। कुछ स्वप्न सांकेतिक रूप से भी ऐसे होते हैं जो आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बहुत रोचक, बहुत अद्भुत और परिवर्तनकारी होने वाला है। तो इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और अपने जीवन में जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, कृपया उसी पर बने रहिए। आपका जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। तो आज जिस स्वप्न की मैं बात करने वाला हूं यह भी ऐसा ही सबसे अद्भुत स्वप्न है। बहुत कम लोगों को ये स्वप्न दिखता है, लेकिन अगर आपको ये स्वप्न एक बार दिख गया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। आपके जीवन में अब जो घटित होगा वह अप्रत्याशित होगा, अभूतपूर्व होगा और कल्याणकारी भी होगा। तो ये स्वप्न स्वाभाविक तौर पर श्री महाराज जी से ही संबंधित है। महाराज जी यदि आपको स्वप्न में कभी दिख जाएं तो महाराज जी का दिखना तो अत्यंत शुभ है ही, लेकिन महाराज जी के स्वप्न में दिखने पर भी यह स्वप्न यदि आप देख लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा जैसे सोने पर सुहागा। अब बात कर लेते हैं उस स्वप्न के ऊपर जो मैं आपको इस क्रमांक के माध्यम से बताने वाला हूं, और वह स्वप्न है कि यदि आप श्री महाराज जी को स्वप्न में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए देख लें तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह स्वप्न एक सांकेतिक स्वप्न है और बहुत ही सकारात्मक सपना है, बहुत सकारात्मक स्वप्न है। इस स्वप्न के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब इस स्वप्न में खास क्या है, देखिए, पहली बात तो यही है कि श्री महाराज जी आपको स्वप्न में दिख गए हैं। अगर आपको श्री महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं तो स्वयं को आप भाग्यशाली समझ लीजिए, क्योंकि यह एक बहुत सकारात्मक स्वप्न है। कई सारे मतलब हैं इस स्वप्न के, जो कि सबसे पहला मतलब मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहला आशय यही है कि महाराज जी का सानिध्य तो आपको प्राप्त है। इस चीज के लिए आप सुनिश्चित हो जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराज जी का जो हाथ है आपके सर पर बना हुआ है, आपके जीवन पर बना हुआ है। महाराज जी आपके जीवन की देखरेख कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं आपके जीवन का। पहली चीज तो यह बहुत साफ है। दूसरा इसमें और महत्वपूर्ण क्या है, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाराज जी स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार हैं, आप सभी जानते हैं। और श्री हनुमान जी जब प्रभु श्री राम जी का सुमिरन कर रहे हों तो ये कितना कल्याणकारी स्वप्न हो सकता है, आप सोचिए। इसमें खास यह है कि श्री महाराज जी जब श्री राम जी का ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। तो इस स्वप्न का पहला संकेत आपको यह मिल जाता है कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग बहुत सटीक है, इसी मार्ग पर आगे चलकर सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा प्रभु श्री राम जी का भी आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है। इससे जो अगला तथ्य जो साफ होता है वो यही है कि श्री महाराज जी प्रभु श्री राम जी का सुमिरन कर रहे हैं। इसका आशय यह है कि महाराज जी की कृपा तो है ही, साथ साथ में प्रभु श्री राम जी के जो सद्गुण हैं वे आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी की छत्र छाया में आप आने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मिलने वाली कृपा आपके जीवन में आने वाली है। बहुत ये कल्याणकारी स्वप्न है। इसके अलावा प्रभु श्री राम जी का जो श्री महाराज जी स्वप्न में सुमिरन कर रहे हैं उसका एक आशय और है। उसका आशय यह है कि आपके जीवन में जो सद्गुण होते हैं उनका अनुसरण अब आप करने वाले हैं। आप जिस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं अभी तक,
जिस व्यक्ति ने स्वप्न देखा है, यहाँ पर बात उस व्यक्ति की हो रही है। यानी कि जिस भी प्रवृत्ति के अब आप अभी तक अपने जीवन को जी रहे थे, अब श्री राम जी का जब प्रवेश आपके जीवन पर होगा तो सोचिए, जिस घर में प्रभु श्री राम जाएंगे तो वो घर कितना संपन्न हो जाएगा, कितना समृद्ध हो जाएगा, कैसी सुख शांति का वहां पर अनुभव कर पाएंगे उस घर में रहने वाले लोग। यहाँ पर घर की जो बात हो रही है वह है आपके जीवन में प्रवेश होने की, यानी कि प्रभु श्री राम जी आपके जीवन में, यानी कि जिसको मैं घर शब्द इससे इस्तेमाल कर रहा हूं, वह घर क्या है? आपका शरीर है, आपका जीवन है, आपका वातावरण है जिसमें आप रहते हैं। तो प्रभु श्री राम जी उसमें प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे? सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, इसके अलावा आशीष भी आएंगे। इसके अलावा जहां प्रभु श्री राम जी रहते हैं वहां पर और कौन कौन आएगा? माँ सीता की कृपा आपके जीवन में जुड़ेगी। और इसके अलावा जितने भी जन प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं, जितने भी प्रभु श्री राम जी के अनुयायी जो देवगण हैं, उनकी भी कृपा आपको मिलने वाली है। सबसे सकारात्मक स्वप्न ये है। इस स्वप्न को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी भाग्यशाली व्यक्ति, यदि मैं कहूं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, जो भी भाग्यशाली व्यक्ति यह स्वप्न देखता है, इसका अनुभव करता है, वह अपने जीवन को धन्य मान सकता है, क्योंकि इतनी सारी अनुकंपाएं आपके जीवन में जुड़ने वाली हैं। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र, इसके साथ साथ आपका कार्यक्षेत्र, आपके संपर्क में आने वाले लोग, आपके सगे संबंधी, सभी पर प्रभु श्री राम जी की, महाराज जी की अद्भुत कृपा अब बरसने वाली है। ऐसा स्वप्न मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक गण इस क्रमांक को देख रहे हैं, आप सभी के जीवन में ये स्वप्न एक बार प्रभु श्री राम जी की कृपा से अवश्य आए। मैं यही प्रार्थना करूंगा इस क्रमांक के माध्यम से कि महाराज जी सभी को ये स्वप्न अवश्य दिखाएं और सभी के जीवन में जितने भी दुख, जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट चल रहे हैं, उन सब का निवारण हो। हमारे दर्शक गणों को प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से सभी के घर में सुख समृद्धि आए। और भी जितनी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ सहृदय अवश्य करूंगा इस क्रमांक के माध्यम से। लेकिन ये स्वप्न आप याद करिएगा, स्वप्न में फिर से दोहरा देता हूँ, स्वप्न में श्री महाराज जी को, श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए देखना, ये स्वप्न आपका पूरा जीवन बदल देगा। कई सृष्टि में जो आशीर्वाद जब बरसते हैं तो उन आशीर्वादों से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो इस स्वप्न को देखने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। रोज प्रार्थना कीजिए, महाराज जी का छवि चित्र आपके घर पे विराजमान है। जैसे भी आप पूजा करते हैं, जिस भी विधि से करते हैं, अपनी प्रार्थना में ये स्वप्न भी जोड़ लीजिए। अंतर मन से बोलिएगा कि हे महाराज जी, ये स्वप्न मुझे एक बार दिखा दीजिए। मैं सहृदय ये चाहता हूँ मेरे जीवन में परिवर्तन हो, मेरे द्वारा इस समाज में परिवर्तन हो। ऐसे जो प्रार्थनाएं हैं उनको प्रेषित करिए। श्री महाराज जी बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आपकी एक बार अगर सुन लेंगे तो ये स्वप्न साक्षात हो जाएगा आपके जीवन में, और एक बार ये स्वप्न साक्षात हो गया, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं इस स्वप्न के माध्यम से। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपको कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ होगा। आपके जीवन में प्रभु की छाया, छत्र छाया बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। वही प्रार्थना करूंगा जो मैं प्रत्येक क्रमांक में करता हूं कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, विश्व में सभी आस्थावान बने और सभी पर महाराज जी की अद्भुत कृपा यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।